विद्यार्थियों, आज हम बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य मध्यकालीन काव्य के अंतर्गत कबीर की साखियों का अध्ययन करेंगे। कबीर ने ज्ञान विरह को अंग और पर्चा को अंग में जो साखियां लिखी है उनमें से कुछ महत्वपूर्ण साखियों का रसास्वादन आज हम करेंगे। कबीर लिखते हैं, हृदय भीतरी दो बड़े धुआ प्रकट न होई, जाके लागी सो लखे के जी लाई सोई। अर्थात हृदय के अंदर ज्ञान विरह की अग्नि जल रही है, मगर इस अग्नि का धुआं अर्थात बाह्य लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस अग्नि का अनुभव वही कर सकता है जिसके हृदय में जागृत हुई है, अथवा वह कर सकता है जिसने इसको जागृत किया है। कवि के कहने का आशय यह है कि या तो साधक जीवात्मा ही इस प्रेम विरह की अग्नि को अनुभव कर सकता है, या सच्चा गुरु सतगुरु जिसने इस अग्नि को प्रज्वलित किया है वही इसको अनुभव कर सकता है। अगली साखी में कबीर लिखते हैं, अग्नि जुलागी नीर में कंदू जलिया झारी, उत्तर दक्षिण के पंडिता रहे विचारी विचारी। विषय वासना रूपी पानी में आग लग गई है और उसका कीचड़ संपूर्णतया जल गया है। अर्थात अवचेतन में जो दूषित संस्कार और वासनाएं हैं वे इस ज्ञान की अग्नि से भस्म हो गई है। उत्तर दक्षिण के पंडित, पोथी तक सीमित ज्ञान वाले पंडित, चारों ओर के शास्त्री विचार कर हार गए, पर इसका मर्म किसी के समझ में नहीं आया। अगली साखी में कवि लिखता है, आहेड़ी दो लाइया मृग पुकारे रोई, जा मन में क्रीला करी दाजत है मन सोई। गुरु रूपी शिकारी शिष्य के मन रूपी देहात्मक मन में ज्ञान विरह की आग लगाता है और वह वासनासक्त जीव रूपी मृग चिल्ला चिल्ला कर रोता है कि जिस विषय वासना रूपी मन में भोग कर रहे थे वह अब जल रहा है, नष्ट हुआ जा रहा है। अर्थात मृग और आसक्ति मुक्त जीवन में केवल भेद यह है कि मृग को वन का मुंह बना रहता है, परंतु आसक्ति मुक्त जीव को क्षण भर के लिए धक्का सा तो लगता है, परंतु बाद में उसे मधुर शांति का अनुभव होता है। अगली साखी में कवि लिखता है, समंदर लागी आगी नदिया जड़ी कोयला भई, देखी कबीरा जागी मंची रूखा चढ़ी गई। कवि के कहने का आशय यह है कि विषय वासना रूपी समुद्र में ज्ञान की अग्नि लग गई, जिससे विषय विकार रूपी नदियां जलकर कोयला हो गई, और यह देख करके कुंडलिनी रूपी मछली सहस्रार चक्र रूपी वृक्ष पर चढ़ गई। इस उलटबासी में विरोधाभास का चमत्कार है। सामान्य जन समुद्र में आग लगने और मछली के पेड़ पर चढ़ने से चमत्कृत है और इस रहस्य को समझ नहीं पाता, किंतु जब उसे ज्ञात होता है कि यह समंदर, विषय युक्त संसार, आग, ज्ञानाग्नि, नदी, विषय विकार, मछली, कुंडलिनी, रूखा, शून्य शिखर है, तो वह चमत्कृत एवं आनंदित हो जाता है। अब हम पर्चा को अंक की साखियां पढ़ेंगे। हद छाड़ी बेहद गया हुआ निरंतर वास, कवड़ जो फूला फूल बिन को निरखे निज दास। कबीर कहते हैं कि मैं ससीम से परे अर्थात पार कर असीम में पहुंच गया और वहां मेरी शाश्वत स्थिति हो गई। वहां मैंने अनुभव किया कि बिना किसी फूल के एक कमल खिला हुआ, जिसे प्रभु भक्त के सिवाय भला और कौन देख सकता है। अगली साखी है, सायर नाही सीप नहीं, स्वाति बूंद भी नाही, कबीर मोती नीपजे शून्य शिखर गढ़माही। कबीर कहते हैं कि वहां न तो सागर है, न सीप है, और न ही स्वाति बूंद अर्थात मोती में उत्पन्न होने के जितने संभावित कारण हैं उनमें से एक भी विद्यमान नहीं है। फिर भी इस शरीर के भीतर सहस्रार में मोती उत्पन्न हो रहा है, अर्थात एक अद्भुत ज्योति का साक्षात्कार हो रहा है। कबीर की अगली साखी है, घट माहे औघट लया औघट माहे घाट, कही कबीर परचा भया गुरु दिखाई बाट। कबीर कहते हैं
कि गुरु ने मार्गदर्शन किया, परिणाम स्वरूप इस शरीर में ही मैंने एक विकट मार्ग का अनुभव किया और उस विकट मार्ग से ही अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। वहां मुझे सत्य का दर्शन अर्थात साक्षात्कार हुआ। अगली साखी है, पानी ही ते हिम भया, हिम वे गया बिलाई, जो कुछ था सोई भया, अब कछु कया न जाई। मानव के भीतर जो साक्षी चैतन्य है, जो चिन्ह मात्र है, वह पानी के समान है। वही चिन्ह मात्र अंतःकरण से परिसीमित होकर चिदाभास का रूप ग्रहण करता है। ये चिदाभास हिम अर्थात बर्फ के समान है, क्योंकि जल की अपेक्षा में यह स्थूल है। जैसे बर्फ गलकर फिर पानी की अवस्था में आ जाती है, वैसे ही अंतःकरण में जो चिदाभास है वह फिर लीन होने पर चिन्हमात्र हो जाता है, अर्थात जीव ब्रह्म के रूप में आ जाता है। अगली साखी में कवि लिखता है, सुरति समाणी निरति में, अजपा माहे जाप, लेख समाना अलेख में, यो आपा माहे आप। साधना की प्रगति में साधक स्थूल से सूक्ष्म, शब्द से अशब्द, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, साकार से निराकार, ससीम से असीम, अहंकार से निरहंकार की ओर बढ़ता चला जाता है। और जब वह अशब्द, निराकार, अप्रत्यक्ष और निरहंकार अवस्था तक पहुंचता है, तब उसे ब्रह्म तत्व का वास्तविक दर्शन होता है। अगली साखी है, मान सरोवर सुबर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता हल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाही। जीव सुषुम्ना मार्ग से पहुंचकर शून्य शिखर पर स्थित अमृत कुंड में केली कर रहा है और आनंद रूपी मोती स्वच्छ रूप से जी भरकर चुग रहा है। इस आनंद को छोड़कर वह अन्यत्र सांसारिक विषयों की ओर नहीं जा सकता। अगली साखी है, गगन गरजी अमृत चुए, कदली कवल प्रकाश, तहा कबीरा बंदगी, के कोई निज दास। आकाश के गर्जन से वह अनंत नाग जो सहस्रार में नित्य हुआ करता है और वहां से अमृत के समान शक्ति का क्षरण होता रहता है। मेरुदंड की सुषुम्ना नाड़ी में चक्रों का प्रकाश होता रहता है। कबीर कहते हैं कि इस अपूर्व अनुभूति के प्रत्यक्ष होने पर सिर झुक जाता है, अथवा कोई और प्रभु का भक्त हो जिसे ये अनुभूति हो जाए तो इसका सुर झुक जाएगा। अगली साखी में कबीर लिखते हैं, आकाशे मुखी औंधा कुआ, पाताले पनिहारी, ताका जड़ कोई हंसा पीवे, बिरला आदि विचारी। गगन मंडल में एक सहस्रा रूपी अधोमुख कुआ है जिसका मुख नीचे की ओर है। पाताल अर्थात मूलाधार चक्र में पनिहारी रूपी कुंडलिनी स्थित है। जब साधना द्वारा वह सुषुम्ना मार्ग से होकर सहस्रार में पहुंचती है, तब शुद्ध जीव उसके अमृत जल को पीने में समर्थ होता है। इस मूल तत्व पर किसी बिरले ने ही विचार किया है, अर्थात इसे कोई बिरला ही समझ सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, ये थी कबीर द्वारा लिखित साखियां जो ज्ञान विरह को अंग और पर्चा को अंग में आई हुई है। इन साखियों के द्वारा कबीर ने ज्ञानाग्नि के प्रज्वलित होने पर, ज्ञान के प्रज्वलित होने पर साधक जीवात्मा परमात्मा के विरह का अनुभव किस प्रकार करती है और परमात्मा का अनुभव होने पर साधक जीवात्मा कैसा महसूस करती है, इसका मनोरंजक वर्णन किया है, हृदयग्राही वर्णन किया है। प्रिय विद्यार्थियों, आप इन साखियों का रसास्वादन करें और इन साखियों के गूढ़ अर्थ को हृदयंगम करें। धन्यवाद, नमस्कार।